हेलो दोस्तों, शिवम एजुकेयर्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। तो आइए चलते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। आपके ऑप्शंस हैं ए किबिथु, बी गौर माता, सी इंदिरा पॉइंट, डी इंदिरा कॉल। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी इंदिरा पॉइंट। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी तटीय सीमा किस राज्य की है। आपके ऑप्शंस हैं ए आंध्र प्रदेश, बी गुजरात, सी तमिलनाडु, डी केरल। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी गुजरात। भारत की सबसे लंबी तटीय सीमा गुजरात राज्य की है। हमारा अगला प्रश्न है, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन है। आपके ऑप्शंस हैं ए डोडा बेटा, बी गुरु शिखर, सी धूपगढ़, डी महेंद्रगिरी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी धूपगढ़। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। आपके ऑप्शंस हैं ए दामोदर नदी, बी कोसी नदी, सी ब्रह्मपुत्र नदी, डी हुगली नदी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी कोसी नदी। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह किस राज्य में है। आपके ऑप्शंस हैं ए आंध्र प्रदेश, बी केरल, सी तमिलनाडु, डी गुजरात। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी गुजरात। पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह गुजरात राज्य में है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है। आपके ऑप्शंस हैं ए इंदिरा कॉल, बी गौर माता, सी इंदिरा पॉइंट, डी किबिथु। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी गौर माता। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गौर माता जो कि गुजरात में है। हमारा अगला प्रश्न है, गंगा नदी की लंबाई कितनी है। आपके ऑप्शंस हैं ए 2536 किलोमीटर, बी 2525 किलोमीटर, सी 2025 किलोमीटर, डी 2263 किलोमीटर। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 2525 किलोमीटर। हमारा अगला प्रश्न है, ओंकारेश्वर बांध किस नदी पर स्थित है। आपके ऑप्शंस हैं ए यमुना नदी, बी चंबल नदी, सी नर्मदा नदी, डी कावेरी नदी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी नर्मदा नदी। ओंकारेश्वर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, मुंबई किस द्वीप पर बसा है। आपके ऑप्शंस हैं ए माजुली द्वीप, बी माराजो द्वीप, सी सालसेट द्वीप, डी व्हीलर द्वीप। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी सालसेट द्वीप। मुंबई सालसेट द्वीप पर बसा हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, मिनिकॉय से मालदीव किस चैनल द्वारा अलग होता है। आपके ऑप्शंस हैं ए 9 डिग्री, बी 10 डिग्री, सी 8 डिग्री, डी 7 डिग्री। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 8 डिग्री। मिनिकॉय से मालदीव 8 डिग्री चैनल से अलग होता है। हमारा अगला प्रश्न है, हिंडन किसकी सहायक नदी है। आपके ऑप्शंस हैं ए बेतवा, बी यमुना, सी चंबल, डी नर्मदा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी यमुना। हिंडन यमुना की सहायक नदी है। हमारा अगला प्रश्न है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। आपके ऑप्शंस हैं ए कृष्णा नदी, बी कावेरी नदी, सी महानदी, डी पेरियार नदी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी कावेरी नदी। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, सर्वाधिक लवणीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है। आपके ऑप्शंस हैं ए केरल, बी राजस्थान, सी गुजरात, डी महाराष्ट्र। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी गुजरात। सर्वाधिक लवणीय मृदा गुजरात राज्य में पाई जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है। आपके ऑप्शंस हैं ए सिस्मोलॉजी, बी सिस्मोग्राफ, सी ओनकोलॉजी, डी सिस्टोग्राफ।
इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए सिस्मोलॉजी। भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है। हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए कानपुर, बी अहमदाबाद, सी कोयम्बटूर, डी चेन्नई। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी कोयम्बटूर। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। हमारा आज का अभ्यास प्रश्न है, भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए हिकेटियस, बी इरेटोस्थनीज, सी चार्ल्स लियल, डी विलियम मॉरिस। इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।